नमस्कार दोस्तों, आज हम मीन निकालने का मेथड 2 समझेंगे, जिसके अंदर अज्यूम मीन मेथड मतलब कल्पित माध्य विधि को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 एक बार समझते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा और सारा समझ भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में डेली वेजेस हमें दिया हुआ है, जिसको हम क्लास इंटरवल में लिखेंगे। क्लास इंटरवल क्वेश्चन लिखते वक्त ध्यान रहे कि मिस्टेक ना हो। जब हम आंसर शीट पे क्वेश्चन को नोट करते हैं तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर पूरा ही गलत हो जाएगा। इस बात का भी बच्चे ध्यान रहे। 580 से, सॉरी 560 से, जैसे देखिए मिस्टेक हो गया ना, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 580, 580 से हमारा 60, इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया हुआ है 20 के गैप से। उसके बाद F5 की फ्रीक्वेंसी टेबल हम लिखेंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्कर हमें दिया हुआ है 12, 14, 8, 6 और 10, इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। तो अज्यूम मीन मेथड निकालने का सबसे मतलब सिंपल होता है और फॉर्मूला सबसे आसान है, इसका कोई ज्यादा टफ नहीं है। ए प्लस सिग्मा F5 DI अपॉन में सिग्मा F5। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां पर ए का मतलब है अज्यूम मीन, हिंदी में इसको बोलते हैं कल्पित माध्य। उसके बाद हम निकालना है DI। DI का फॉर्मूला होता है XI में से हम ए को माइनस कर देंगे, मतलब एक्सआई वाली जो लाइन है उसमें से ए माइनस कर देंगे। अब ये एक्सआई क्या है? मिड वैल्यू है। मिड वैल्यू मैंने डायरेक्ट मेथड में भी तुम्हें निकालना सिखाया था, तो मिड वैल्यू निकालना सबसे सिंपल है। मिड वैल्यू में क्या करते हैं, जो भी क्लास इंटरवल दिया है उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट हमारा जो पहला क्लास है उसको 500 प्लस अपर लिमिट है 520, उसको डिवाइड करेंगे 2 से। तो दोस्तों ये आ गया हमारा 1020 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 510। अब देखिए कि आप 20 का गैप है सब में, तो 20 का गैप है, तो आप क्या करेंगे, इसमें एक्सआई में 20 प्लस करते हुए आगे बढ़ते जाइए, तो आपकी ये वाला कॉलम भी पूरा हो जाएगा। तो 20 ऐड करेंगे तो 530, 530 में 20 ऐड करेंगे 550, 550 में 20 ऐड करेंगे 570, 570 में 20 ऐड करेंगे 590। इस प्रकार से हम एक्सआई वाली लाइन भी फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें अगला जो कॉलम है वो निकालना होता है डीआई। डीआई कैसे निकालना है दोस्तों? एक्सआई में से ए को माइनस करके हमारा डीआई आ जाएगा। काफी सिंपल है। तो ए सबसे पहले हमें अज्यूम मीन फाइंड करना है, तो अज्यूम मीन कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों? इसके अंदर एक्सआई वाली लाइन में किसी को भी हम ए डिनोट कर सकते हैं, मतलब लेट कर सकते हैं। तो हम प्रेफर करते हैं जो इस कॉलम की मिड वैल्यू है उसको हम ए अज्यूम कर लेंगे। तो ए हमने इसको मान लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी एक्स आई वाली लाइन में से ए को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 510 पहला जो है उसमें से 550 मतलब जो अज्यूम मीन है उसको माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आता है माइनस का 40। इस तरीके से हम सारे माइनस कर लेंगे। 530 में से 550 माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा माइनस का 20। 550 में से 550 माइनस करेंगे तो जीरो आ गया। 570 में से 550 माइनस करेंगे तो प्लस का 20, और नेक्स्ट आ गया प्लस का 40। तो इस तरीके से हमारा डीआई आ गया। तो डीआई निकालने के बाद दोस्तों अगला स्टेप जो होता है, फॉर्मूले में देखिएगा एफ आई डी आई, तो एफ आई और डीआई को मल्टीप्लाई करना है। तो एफ आई डी आई को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, एफ आई डी आई का अगला एक कॉलम बनाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो एफ आई वाला कॉलम ये है और डी आई वाला कॉलम हमारा ये है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपस में। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 40 से, तो ये आ गया माइनस का 48, 480। उसके बाद 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और जीरो आप यहां लगा दीजिए। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 120, और 10 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 400। इस तरीके से आपका एफ आई डी आई फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, एफ आई को मल्टीप्लाई करना है डी आई के कॉलम से। इस तरीके से हमारा ये वाला कॉलम भी रेडी हो गया। अब फॉर्मूले पे आते हैं। फॉर्मूला कहता है ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई। अब ये सिग्मा, सिग्मा मतलब सम ऑफ, तो इसको हमें क्या करना है, सम करना है। एफ आई डी आई वाली जो लाइन आई थी हमारी, इसको सम करना है, जोड़ना है। तो जोड़ के देखते हैं। तो हम प्लस वाले अलग से प्लस कर लेंगे और माइनस वाले भी अलग से प्लस कर लेंगे, फिर प्लस वाले में से माइनस वाला डिडक्ट कर देंगे। तो इसका दोस्तों आ गया टोटल 520, और इसका टोटल आ गया दोस्तों
760 वो भी माइनस का। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 520 माइनस करेंगे 760। तो दोस्तों कितना आ गया, माइनस कर लीजिए, 042 आया। और बड़ा कौन है, 760, तो नेगेटिव का हमारा आ गया 240। इस तरीके से हम एफ आई डी आई का सम कर लेंगे। उसके बाद हमें सम करना है एफ आई का। देखो आप फॉर्मूले में देखिएगा सिग्मा एफ आई है, तो सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, एफ आई का सम। तो एफ आई का हम सम कर लेंगे। तो एफ आई का सम हो गया आपका 2 4 6 6 और 8 हो गया 14 और 6 हो गया 20, 2 कैरी है, 2 3 4 5 50 आ गया इसका सम। तो सिग्मा एफ आई भी हमने फाइंड कर लिया। अब हम दोस्तों अगला जो है स्टेप करेंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मीन निकालने के लिए ए, दोस्तों ए हमने क्या माना था, 550। तो 550 बीच में प्लस है। उसके बाद सिग्मा एफ आई डी आई का आंसर क्या आया था, माइनस का 240। डिवाइड करेंगे इसको सिग्मा एफ आई से, और सिग्मा एफ आई था हमारा 50। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमेशा दोस्तों पहले इस पोर्शन को सॉल्व कर लेना, उसके बाद ही आगे सॉल्व करना। प्लस माइनस माइनस हो गया, 0 से 0, और 24 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो 20 को 5 से डिवाइड करेंगे, आगे आपका 4.8। हम 550 में से 4.8 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपका मीन निकल जाएगा। तो आपका आंसर आया 545.2। इस तरीके से ये मीन का आंसर हो गया दोस्तों। तो अज्यूम मीन मेथड इस तरीके से आपको एग्जाम पेपर पे अप्लाई करना है, अगर एग्जाम पेपर पे बताता है। तो मैंने बताया था डायरेक्ट मेथड हम उसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ज्यादातर, जिसमें हमारे जो नंबर्स हैं, जो हमारी टेबल है, उसमें स्मॉल वैल्यू हो, और अगर हायर वैल्यू है, ज्यादा बड़ी वैल्यूज है, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट में हमारी वैल्यूज है, तो हम यूज करेंगे अज्यूम मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट जो मैं पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा आपको स्टेप डेविएशन मेथड। थैंक यू दोस्तों।